जय हिंद दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट बिजनेस एथिक्स, और इसमें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हमारा टॉपिक मोरल स्टैंडर्ड्स विज एथिकल स्टैंडर्ड। विज का मतलब इन कनेक्शन विथ और इन रिलेशन विथ, मतलब कि मोरल स्टैंडर्ड और एथिकल स्टैंडर्ड एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्टेड है। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट ले लीजिए और मेरे साथ साथ इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से समझना है। देखिए, टॉपिक का नाम है मोरल स्टैंडर्ड विज यानी कि इन कनेक्शन और रिलेशन विथ एथिकल स्टैंडर्ड। हमने मोरल स्टैंडर्ड यानी कि मोरल और एथिक्स के बीच में सारी जो चीजें हैं वो ऑलरेडी समझ ली है। अगर वो सेशंस आपने ना देखे हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप वो सारे सेशंस इसके पहले वाले उसको जरूर देख लीजिए। देखिए, इट मे बी अप्रोप्रिएट एट दिस स्टेज टू हैव क्लैरिटी अबाउट द एथिकल एंड मोरल स्टैंडर्ड। देखो, ये जरूरी है कि हमें प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाए कि मोरल स्टैंडर्ड क्या है और एथिकल स्टैंडर्ड क्या है, एंड द रिस्पेक्टिव रोल्स इन गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। और इसके साथ साथ क्या समझना है, रिस्पेक्टिव रोल्स, जिससे कि एक इंडिविजुअल यानी कि एक पर्सन और एक बिजनेस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कैसे गवर्न यानी कि मैनेज होता है विथ दिस एथिकल स्टैंडर्ड एंड मोरल स्टैंडर्ड। द क्वेश्चन इज, डू द एथिक्स एंड मोरल स्टैंडर्ड्स मींस द सेम थिंग। यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्या होता है कि क्या मोरल स्टैंडर्ड और एथिकल स्टैंडर्ड दोनों एक ही चीज है? क्योंकि मोरल और एथिक्स मोर और लेस सिमिलर चीज ही कहते हैं। नैतिकता, राइट एंड रॉन्ग, यही चीज बताते हैं। तो यहां पर ऑब्वियस है कि कोई भी पर्सन के माइंड में क्या क्वेश्चन जनरेट होगा कि क्या एथिकल स्टैंडर्ड और मोरल स्टैंडर्ड ये दोनों सिमिलर है या दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली अलग है। ये बट ऑब्वियस है कि माइंड में आना चाहिए। सो द डिस्कशन सो फार हैव हाईलाइटेड द फॉलोइंग डिस्टिंक्शन। तो अभी तक हमने जो चीजें स्टडी की इसके पहले वाले टॉपिक तक, जो मैंने आपको कहा कि अगर ना देखा हो तो पहले उसको देख लीजिए, वो सारे टॉपिक से क्या पता चलता है, फॉलोइंग डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट। डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट, डिफरेंस, डिफरेंट कुछ भी कह सकते हो, ऑफ द एथिकल एंड मोरल स्टैंडर्ड। तो देखिए उसमें क्या क्या चीजें कही है। तो पहले, मोरल स्टैंडर्ड्स आर नॉट एब्सोल्यूट। इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू के एंगल से भी काम लग सकती है कि मोरल स्टैंडर्ड जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब एज इट इज जो है बस वैसा ही हमको फॉलो करना है, लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी। कोई भी चीज ऊपर से फेंकोगे तो वो नीचे ही जाएगी, पर मोरल में पर्सन टू पर्सन ये चीज चेंज होती रहती है। अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो मैं अगर कुछ फेंकता हूं तो भी नीचे जाएगा, आप कुछ फेंकोगे तो भी वो नीचे ही जाने वाला है। बट जो मोरल स्टैंडर्ड है वो ऐसे एब्सोल्यूट नहीं है। दे मे चेंज विद द सोसाइटी, मे चेंज विद सोसाइटी, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस और इवन विद द मैच्योरिटी ऑफ पर्सन। मतलब कहने की क्या बात हो रही है कि एब्सोल्यूट नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, नहीं, ये पर्सन टू पर्सन, सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता रहता है। मोरालिटी इज नॉट सिंपली द रूल्स और स्टैंडर्ड। मोरालिटी का मतलब नॉट सिंपली रूल्स और स्टैंडर्ड दैट पीपल एक्सेप्ट और फॉलो, मतलब सबको यही करना है, सबको ये नहीं ही करना है, ऐसे कोई फिक्स रूल्स नहीं है। मोरल स्टैंडर्ड्स हैव टू बी रेशनली जस्टिफाइबल, रेशनली जस्टिफाइबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द बिहेवियर फॉर अ सोसाइटी। मतलब ये रीजंस है कि देखो ये जस्टिफाइबल बिहेवियर है, लोगों की हेल्प करना, लोगों को सपोर्ट करना, लोग अगर तकलीफ में है तो उनको बचाना, ये सब क्या है कि ये सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। अभी सपोज कोई चोर है, वो चोरी कर रहा है तो उसको आप सब, मेरे को बचपन से सिखा गया है कि सबकी मदद करना, तो वो चोर चोरी कर रहा था, उससे लॉक नहीं खुल रहा था तो मैंने जाके उसको लॉक खोलने में हेल्प की, तो मैंने तो मोरली सही किया ना। तो क्या ये सही है? नहीं। ऑब्वियस है कि हाँ, चोर के एंगल से सही लगेगा कि यार यू आर वेरी हेल्पफुल पर्सन, यू आर वेरी काइंड, बट क्या वो दूसरे पार्टी के एंगल से, जिसके घर में चोरी हुई है, उसके एंगल से वो ये ऐसा होगा? नहीं। मतलब मोरल स्टैंडर्ड जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहते हैं। मोरालिटी इज नॉट प्राइवेट नॉर सीक्रेट एंड नॉर एसोटेक। अब देखो यहां पर ध्यान से समझो कि क्या कहने की कोशिश हो रही है कि ये जो मोरल स्टैंडर्ड है वो कोई प्राइवेट नहीं है, मतलब ये कुछ अंबानी ने खरीदा हुआ है, अदानी ने खरीदा हुआ है, अपना प्राइवेट है, ऐसा नहीं है, सबके लिए है। कोई सीक्रेट नहीं है इसके अंदर, नॉर एसोटेरिक। एसोटेरिक मतलब फॉर सम स्पेसिफिक पर्सन, जो कि पर्सन स्पेशल नॉलेज वाले ही यूज कर सकते हैं, यूज्ड बाय पर्सन विथ स्पेशल नॉलेज ओनली।
तो ऐसा कुछ नहीं है, जनरल है, सबके लिए है। इन ऑर्डर टू एक्सपेक्ट पीपल टू बी मोरल, मोरालिटी शुड बी सीन एज समथिंग ओपन, मतलब ये पर्सन मोरल है, इसके लिए मोरालिटी दिखनी चाहिए, एक्सेप्टेबल। देखो सीन एक्सेप्टेबल, मोरालिटी कैसी होनी चाहिए, सीन एक्सेप्टेबल एंड एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल, मतलब हम बोलते हैं कि सब लोग मोरल होने चाहिए, तो उनको दिखना चाहिए कि मोरालिटी क्या है, वो सब लोग उसको एक्सेप्ट कर सके, ऐसा होना चाहिए, सब उसको फॉलो कर सके, ऐसा होना चाहिए, तभी तो वो पर्सन मोरली करेक्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। टू ऑल द पीपल, एटलीस्ट टू दोज हु आर सेंसिबल एंड मैच्योर इनफ टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। उसके बाद द मोरल स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन द इम्पार्शियल कंसिडरेशन। देखो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग हाईलाइट करते जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है वी विल हाईलाइट इट। मोरल स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन इम्पार्शियल कंसिडरेशन विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट और बायस। जो ऊपर वाला था उसके अंदर हमें क्या मेन चीज याद रखनी थी, मोरल स्टैंडर्ड्स आर नॉट एब्सोल्यूट। क्लियर हुआ? तो देखिए ये मोरल स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन इम्पार्शियल कंसिडरेशन। इम्पार्शियल मतलब किसी के भी प्रति पार्शियलिटी नहीं है, किसी को भी स्पेसिफिक सिर्फ बेनिफिट देने के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू फर्दर द कॉज ऑफ राइटनेस एंड गुडनेस। मेन पर्पस क्या है, फर्दर यानी कि आगे बढ़ाना, कॉज ऑफ राइटनेस एंड गुडनेस ऑफ अ सोसाइटी और अ ग्रुप। द मोरल स्टैंडर्ड्स आर सेल्फ रेगुलेटिंग and self-inflicting. They cannot and need not be enforced by superiors or outside. देखो cannot और need not be enforced मतलब किसी को जबरदस्ती नहीं करवानी है, ये तो समझ के खुद एक्सेप्ट करना है। अच्छा इंसान बनना है तो जबरदस्ती आप किसी को अच्छा इंसान नहीं बना सकते, हम उसको समझाएंगे, आजू बाजू की चीजें दिखाएंगे, अच्छाइयां दिखाएंगे, तो ऑब्वियस है कि वो अच्छा बनेगा। आप अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको अच्छी अच्छी बातें बताओगे, अच्छा उसके सामने बिहेवियर करोगे, तो वो अच्छा पर्सन बन सकता है। बट अगर आप खुद बुरे हो और उसको सिर्फ लेक्चर देते रहते हो अच्छा बनने का, तो वो नहीं करेगा। मतलब जबरदस्ती फोर्सफुली हम लोग वो नहीं करवा सकते। दे आर बेस्ड ऑन गुड एंड वैल्यू बेस्ड रीजनिंग, बेस्ड ऑन गुड एंड वैल्यू बेस्ड रीजनिंग। इफ वन फेल्स टू कम अप विथ गुड रीजनिंग फॉर सम एक्शंस एंड डिसीजंस, वन वुड फील बैड, डिसैटिस्फाइड एंड इवन गिल्टी। देखो इफ वन फेल टू कम अप विथ गुड रीजनिंग फॉर समवन्स एक्शंस एंड डिसीजन, मतलब अगर वो किसी पर्सन के अच्छे एक्शन या डिसीजन को नहीं समझ पाएगा, देन ऑब्वियसली यू विल फील बैड, डिससैटिस्फाइड एंड इवन गिल्टी, कि यार अच्छा करता हूं फिर भी नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एथिक्स ऑन अदर हैंड मीन द लॉजिकल स्टडी ऑफ मोरालिटी ऑफ एन एक्शन बाय सर्चिंग। देखो एथिक्स क्या है, लॉजिकल स्टडी ऑफ मोरालिटी ऑफ एक्शन by searching the principles that nullify the action or justify it as fair and good. For example, if nursing home fails to admit a road accident victim for the want of medical insurance coverage, it would be termed unethical according to medical ethics. देखो क्या बोला है, nursing home fails to admit a road accident victim for want of medical insurance coverage, मतलब कि उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो उसका इलाज करेंगे तो पैसे कौन देगा, तो एक काम करो इसको हम एडमिट नहीं करेंगे। तो ये क्या है, अनएथिकल होगा अकॉर्डिंग टू मेडिकल एथिक्स के। आपने वो 3 इडियट मूवी देखा हो तो हम पेशेंट को कभी भी मना नहीं करेंगे। इवन सपोज ऐसा है कि कोई टेररिस्ट, कोई चोर या कोई गुंडा उनके यहां पर हॉस्पिटल में आता है तो यार तुम तो खुद एक टेररिस्ट हो, तुमने तो हजारों लोगों की जान ले ली है, तो हम तुम्हें नहीं बचाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। मेडिकल एथिक्स क्या कहता है कि नहीं, आपके पास जो भी आया है चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, मेल हो, फीमेल हो, टेररिस्ट हो या संत आदमी हो, सबका इलाज आप करोगे। तो ये मेडिकल एथिक्स ऐसा सिखाता है। द रीजन इज मेडिकल एथिक्स प्रिस्क्राइब सर्टेन एथिकल स्टैंडर्ड्स टू बी मेंटेन एंड अपहेल्ड। अपहेल्ड यानी कि फॉलोड, अपहेल्ड का मतलब होता है फॉलो इन द कंडक्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन। तो यहां पर एथिक्स के लिए क्या होगा, गाइडलाइन होगी कि भाई आपके सामने जो भी पेशेंट आता है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, टेररिस्ट हो या संत हो, कुछ भी हो, उसका आप इलाज करोगे। रिफ्यूजिंग टू एडमिट और एक्सटेंड अर्जेंट ट्रीटमेंट
to a helpless road accident victim is against the ethical standards of the medical profession. The society by and large views ethical standards are as enforceable when they pertain to the behavior of body of people, profession, business, associations and institutions. ये सेंटेंस भी आपके आंसर में होना चाहिए. क्या कहता है? The society by and large मतलब मोटा मोटे तौर पे views ethical standard as enforceable when they pertain to यानी कि related to body of people यानी कि person की body, profession, business, association and institution. तो यहां पर pertain मतलब related. Clear? In each case the respective ethical standards are based on the principle of moral reasoning. ये भी important है. Ethical standards are based on the principle of moral reasoning, the perception of moral responsibility and the application of moral judgment. Hence, ethical standards can be described as important चीज है. Ethical standards can be described as प्रोडक्ट ऑफ माइंड ऑफ पीपल मतलब लोगों के दिमाग से उपज हुई है, मतलब लोग इसको क्रिएट करते हैं. हु फ्रेम द स्टैंडर्ड्स, फॉर एग्जांपल एथिकल स्टैंडर्ड्स सेट बाय लीडर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर बिजनेस ऑपरेशन. दस ethics and ethical standard of action and decision can influence the course of business in a manner that could be beneficial, इस तरह से जिससे कि बेनिफिशियल हो और हार्मफुल टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस एंड द सोसाइटी इट सर्व्स. मतलब इस तरह से ये एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन या उसके लीडर, जिससे कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के अच्छे के लिए काम हो सके. जैसा हमने एक एग्जांपल लिया, मेडिकल एसोसिएशन वो मेडिकल एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, तो इस तरह से बनाएंगे जिससे कि पेशेंट का अच्छा हो, समाज सोसाइटी का अच्छा हो, डॉक्टर का भी अच्छा हो. देयरफॉर for all the practical purposes relating to business, morality and moral standards would refer as, ये याद रखना है, morality and moral standards would refer as regards to individual and people by they a part of business or an independent entity, goodness, rightness, fairness of their action. ये most important word, goodness, rightness और fairness of their actions or decisions. और वहीं पे on the other hand ethics and ethical standard would apply to the business, institutions, associations and professions as regards to the conduct, actions, decisions, behavior and policy of the organization or individual running an organization. And ethical standards of working at these places and business are meant to build, देखो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ethical standards are meant to build trust and belief amongst different stakeholders, members, associations and society. मेन वर्ड्स क्या है कि ethical standards इस तरह से बनाए जाते हैं जिससे कि क्या बने, build trust and belief among stakeholders, members, associates, society etc. कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड्स, उसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एथिकल स्टैंडर्ड्स की? कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? एथिकल स्टैंडर्ड्स की. यहां पर हम लोग लिख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? एथिकल स्टैंडर्ड्स की. तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ये एथिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर होनी चाहिए? तो एक तो ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी, वैल्यूज, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी यानी कि आंसरेबिलिटी, रिस्पेक्टफुलनेस, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, लीगलिटी मतलब लॉफुल एंड कमिटमेंट. कमिटमेंट मतलब वो एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, मतलब प्रॉमिस इज प्रॉमिस, सर कटा सकते हैं लेकिन अपना प्रॉमिस वचन नहीं तोड़ सकते, ऐसा. तो ये सारी चीजें एथिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर होनी चाहिए. द डिस्टिंक्शन बिटवीन द मोरालिटी एंड एथिक्स स्टैंडर्ड्स ऑफन गेट्स ब्लर्ड. कई बार ऐसा होगा कि आपको एथिकल स्टैंडर्ड्स और मोरल स्टैंडर्ड के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा. ब्लर है, ब्लर मतलब क्लियर नहीं है, व्हाइट ब्लैक ऐसा नहीं है, ग्रे है.
दोनों कई सारी चीजों में सिमिलर लगते हैं, कई सारी चीजों में उनके अंदर डिफरेंस भी देखने को मिलता है। तो ये चीज होती है, बिकॉज दीज टर्म्स आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली। इंटरचेंजेबली मतलब एक दूसरे की जगह पे, इंटरचेंजेबली मतलब एक बीजाना बदलामा। एक दूसरे की जगह पे वो एथिक्स या मोरल वर्ड इंटरचेंज होता रहता है। बट मोरालिटी रिफर्स टू एडहियरिंग टू सर्टेन मोरल स्टैंडर्ड्स और कंडक्ट ऑफ बिहेवियर बाय पीपल और इंडिविजुअल taught or established in society as part of natural feature of reality for good, harmonious and fair living. Ethics or ethicality of the action and decisions on the other hand, देखो ये मोरालिटी की बात की थी, यहां पर हम लोग हाईलाइट कर देते हैं ताकि पता चले। मोरालिटी एंड एथिक्स और एथिकलिटी, जिसमें क्या कहा है, रिफर टू द डिग्री ऑफ गुडनेस, राइटनेस एंड फेयरनेस। ये मेन चीज है, ये याद रखना है। इथिक और इथिकलिटी में क्या आता है, मेन चीज डिग्री ऑफ गुडनेस। डिग्री मतलब लेवल, कहां तक ये चीजें अच्छी है, सही है, फेयर है। ऑफ सच स्टैंडर्ड एंड कंडक्ट एग्जिबिटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, एग्जिबिटेड यानी कि डन by organization or individuals running the organization. Morality is more individual and more universal than ethics. Again very very important, ये आपको याद रखना ही है। Morality is more individual and more universal than ethics. काम लग सकता है दोस्तों। Ethics evolve from the sense of morality, and morality in turn is based on values and sense of fairness and justice in each individual's environment. Ethics in the business seek to install a fair, just यानी कि न्यायी and caring organizational environment by promoting ethical standards of thinking, behavior, actions, policies and decisions, thereby cementing the purpose and process of business with focus on each stakeholder's interest including customer, consumers and society. जिसके लिए यहां पर एक फिगर दी गई है, हालांकि ये सेंटेंस कुछ काम का नहीं है, आप चाहो तो ये सीधा बता सकते हो क्या क्या चीजें अंदर होनी चाहिए। तो ऑनेस्टी के अंदर एक तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, जो मैंने आगे भी बताया, एंड लीगालिटी मतलब न्यायी होना चाहिए, सारी चीजें लॉफुल होनी चाहिए। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता समझ लो, एकता समझ लो। अकाउंटेबिलिटी यानी कि आंसरेबिलिटी, एंड ह्यूमैनिटी मानवता, एंड वैल्यूज। ये तो कई बार आप लोगों ने वर्ड सुना ही है कि मेरी वैल्यूज, मेरे प्रिंसिपल्स, तो उसके लिए होता है कमिटमेंट और ह्यूमैनिटी। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिक्स इज कंसिस्टेंसी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूअसली चलना चाहिए, एक बार अच्छा किया ऐसा नहीं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैनी मोरलिस्ट हैव आर्ग्यूड दैट इफ पीपल कंसिस्टेंटली ट्रीट ऑल ह्यूमन बींग्स द सेम वे दे विल ऑलवेज एक्ट एथिकली। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमेशा हम ऐसा करते हैं कि मेरे लिए चाहे कोई भी रिलीजन वाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, मेरे लिए एक ही चीज है, ये सारे इंसान है। वो अगर आपने चक दे इंडिया मूवी देखा हो, चक दे इंडिया वो हॉकी के ऊपर था, शाहरुख खान जिसके अंदर हॉकी टीम के कोच थे, तो वो बोलता है कि मुझे ना स्टेट्स के नाम सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। तो यहां पर वो हमेशा, चाहे आप पंजाब से हो, गुजरात से हो, हरियाणा से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इंडिया के लिए खेल रहे हो। तो ये हमेशा ऐसा करेंगे तो वो ऑब्वियसली एथिकल बिहेवियर का रखेंगे, क्यों? क्योंकि उनके लिए सभी लोग एक समान है। Many moralists have argued that if people consistently treat all the human beings in the same way, जो कि मैंने बोल दिया, they will always act ethically. Ethical behavior, they argue, is simply a matter of being consistent by extending to all the persons the same respect. जो आगे भी आ चुका है वही चीज,
सेम रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन दैट वी क्लेम फॉर आवरसेल्फ, मतलब हम अपने लिए जितनी इज्जत एक्सपेक्ट करते हैं उतनी ही इज्जत हमें दूसरों को भी देनी है। हम लोग दूसरे हमको जिस तरह से ट्रीट करना चाहते हैं ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे को इतनी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ऐसी फैसिलिटी, इसका रिस्पेक्ट, इसका प्रेम मिलना चाहिए, तो मुझे भी दूसरों को वैसे ही रिस्पेक्ट देनी है। फिर मैं दूसरों को इंसल्ट करूं और ये एक्सपेक्ट करूं कि वो मेरी इज्जत करे, कैसे हो सकता है? टू इंप्लाई दैट ethics consist of nothing more than consistency, they refer to these words from the Bible: do unto others as you would have them to do unto you। मतलब लोग आपके साथ जिस तरह का व्यवहार करें, जो आप आशा रखते हो, आप वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करें। दिस इज द होल लॉ एंड द प्रॉफिट्स। This is the perhaps not exactly ethics but the principles of applying the ethical rules। तो ये आप याद रखोगे कि एक्चुअली में कोई एथिक्स नहीं है, बट एथिक्स को अप्लाई करवाने वाला रूल ही हो गया एक बार। कैन एथिक्स बी मेड यूनिवर्सल? एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग एथिक्स को यूनिवर्सल कर सकते हैं? भाई सबके लिए यही एथिक्स, यही सारे लोगों को फॉलो करना है। कैन वी डू दिस? तो द ऑब्वियस आंसर इज नॉट। ये आप याद रखोगे कि क्या हम एथिक्स यूनिवर्सल कर सके? कैसे कर सकते हैं? जिसके लिए एक पर्सन के लिए जो चीज सही है, हो सकता है कि दूसरे पर्सन के लिए वो चीज सही ना हो। सिंपल सी बात है, जो पर्सन फॉर एग्जांपल नॉनवेज खाना खाता है, उसके लिए नॉनवेज खाना कोई गलत नहीं है। वहीं पर अगर कोई प्योर वेज है तो वो अगर देखता है नॉनवेज खाना खाता है, तो ये तो कितना गंदा है, ये तो कितना खराब है, ऐसा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है। सपोज कोई स्टेट के अंदर अल्कोहल लेना परमिसिबल है और कोई लोग अल्कोहल लेते हैं तो उनके लिए चीज जेन्युइन है। वहीं पे अगर जो नॉन अल्कोहलिक स्टेट है या नॉन अल्कोहलिक पीपल है, उनको लोगों को क्या लगेगा, यार ये कितनी गंदी आदत है, कितना बुरा आदमी है, शराब पीता है वगैरह वगैरह। तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे हम लोग, वो अगर आपने एक मूवी देखा हो आयुष्मान खुराना का, तो उसके अंदर वो एक डायलॉग बोलता है कि सिगरेट और शराब पीना बुरी आदत हो सकती है मैडम, बट बुरे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है। मतलब ये हाँ बुरी आदत है, बट आप सिगरेट पीते हो इसका मतलब, या दारू पीते हो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कैरेक्टर बुरा हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, बट इट डजंट मीन कि देयर कैरेक्टर इज बैड। हाँ, ये आदत खराब है, ये आदत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बट अगर कोई सिगरेट शराब पीता है तो वो इंसान गलत हो गया, ये बात अलग है। ऐसा अलग अलग लोग सोचेंगे। जो नहीं करते हैं सिगरेट शराब, उसको लगेगा कि ये गलत है। जो करता है उसको पता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक मेंटालिटी है। Therefore, what it means to be consistent is to apply the moral reasoning leading to ethicality of an action of one situation to another the same way, unless we can show that the two situations differ materially and hence not suitable for consistent application of moral reasoning। क्योंकि सिचुएशन अलग अलग होगी तो हम लोग सेम मोरल स्टैंडर्ड्स या प्रिंसिपल हर एक सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिचुएशन ही अलग अलग है। Some may attend to pose the dilemma over morality and ethics distinction as the chicken and egg story, seeking to debate which one came first। मतलब एथिक्स पहले आया या मोरल, अंडा पहले आया या मुर्गी, पता नहीं, पहले चकना आया, नहीं वो मीम है ना, पहले शराब आई, फिर चकना आया, फिर चिकन आया, फिर एग आया, जो भी है वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है सीक्वेंस, बट इस तरह से। तो यहाँ पर पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, ऐसे सब लोग क्या है, पहले मुर्गी आई, ठीक है, मुर्गी आई तो अंडा कहाँ से आया, अंडे के बिना मुर्गी कहाँ से आई, ठीक है, पहले अंडा आया तो अंडा कहाँ से आया। मतलब ये क्या है कि मोरल और एथिक्स में भी ऐसी तू मैं चलती ही रहती है। नो डाउट इट इज डिफिकल्ट टू डिसेंटेन द टू टर्म्स morality and ethics from each other completely, but that is not necessary either because these two terms are part of the same system। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों डिफरेंट है या सिमिलर है, क्या झंझट में पड़ते हो, दोनों ऑलमोस्ट बात तो एक ही कहते हैं, सही करो, जो जेन्युइन है, जस्टिफाइबल है, जो फेयर है, राइट है, वो करो, चाहे वो एथिक्स हो या चाहे वो मोरल हो, दोनों ही एक बात करते हैं।